हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती और मैं एम्स करानी का सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्स करानी का जो प्रैक्टिकल लैब है वो कैसा है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आज इस वीडियो में बात करें कि हमारे प्रैक्टिकल लैब्स कैसे हैं, क्या हमारे पास वो सफिशियंट है और इक्विपमेंट्स जो आप लोग पूछते हैं मुझसे कि कैसा है लैब, कैसे इक्विपमेंट्स है कि नहीं, कैसे होता है, वो सब मैं इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लैब से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिकल लैब्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लैब्स कैसे हैं। जो बेसिकली तुरंत आंसर चाहते हैं, वीडियो में उतना देर तक बने नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर, हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं कि जिससे जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है उसका सब कुछ अच्छे से हो जाए। आपको किसी भी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होने वाली, मतलब हमारे पास मोर देन सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं। और जो लोग थोड़ा डिटेल्ड आंसर चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहे। मैं अभी आपको सारा सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिकल्स होते हैं, कितने बच्चे प्रैक्टिकल्स एक साथ देते हैं, कितने बैचेस होते हैं, कब कब होता है, सारा मैं आपको डेट टाइमिंग वाइमिंग सब बताने वाला हूँ। चलिए आप शुरू करते हैं। बेसिकली 3 होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। प्रैक्टिकल्स में सारे 125 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं, मतलब कि हमारे जो टोटल बैच उसे 2 बैच में डिवाइड किया जाता है, बैच ए और बैच बी। जिस दिन बैच ए का एनाटॉमी प्रैक्टिकल रहता है उस दिन बैच बी का फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल होता है। ऐसे ही करते करते ऐसे डिवाइड होता है, मतलब पूरे 125 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल नहीं देते कि जिससे मतलब होता है ना कि बहुत सारा क्राउडिंग हो जाएगा और सभी लोगों को चांस नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको डिवाइड किया जाता है आधे, मतलब 62 स्टूडेंट्स बैच ए में और 63 स्टूडेंट्स बैच बी में। ऐसे डिवीजन रहता है कि ज़्यादा ओवर क्राउडिंग भी नहीं हो जाए और सबको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे टोटल बैच को बैच ए और बैच बी में डिवाइड किया गया है। 162 रोल नंबर बैच ए में और 63 to 125 रोल नंबर बैच बी में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स की। एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक डाइसेक्शन हॉल जिसको सारे लोग जानते हैं, जहाँ पे कैडेवर्स होते हैं, एक हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल और एक ऑस्टियोलॉजी प्रैक्टिकल। बात करते हैं वो कैडेवर्स की। हमारे डाइसेक्शन हॉल में 11 to 1 हमारा डाइसेक्शन होता है। सिर्फ यही एक प्रैक्टिकल ऐसा है, मतलब जिसमें सारे 125 बच्चे एक साथ एक हॉल में रहते हैं। अब बात करते हैं हमें कितने कैडेवर्स मिलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया एम्स में सफिशिएंट कैडेवर्स है कि नहीं, तो इसका एक आंसर, हमारे पास मोर देन सफिशिएंट कैडेवर्स हैं। जैसे कि जो फर्स्ट बैच होता है, जैसे कि मेरे टाइम में मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, 125 स्टूडेंट्स को 5 कैडेवर्स था, यानी पर कैडेवर 25 स्टूडेंट्स और हर कैडेवर पे एक प्रोफेसर। वहाँ पे आपको सबको मौका मिला जाता है डाइसेक्शन करने का। जो लोग चाहे वो डाइसेक्शन कर सकते हैं। और जो मतलब शुरू में तो सबको रहता है कि मैं डाइसेक्शन करूँगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारा एंजॉयमेंट सारा फेल हो जाता है। लास्ट में कोई डाइसेक्शन करना नहीं चाहता। तो कुछ होते हैं बंदे कि जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है डाइसेक्शन करने में, वो लोग डाइसेक्शन करते हैं। ये हो गया डाइसेक्शन हमारा मंडे टू फ्राइडे होता था 11 to 1, मतलब 2 घंटे डाइसेक्शन हॉल में आपको वहीं पे सब कुछ सीख लीजिए, वहीं पर आप एनाटॉमी पढ़ लीजिए। मतलब मेरी एनाटॉमी की आधी पढ़ाई वहीं हो जाती थी शायद, इसीलिए मतलब मैंने उतना बुक भी नहीं पढ़ा एनाटॉमी का, फिर मेरे सेमेस्टर 2 में डिस्टिंक्शन मार्क्स आए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो बच्चे मेरिटोरियस हैं या जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट है और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कि बहुत स्पेशल प्रोडिजी टेस्ट। आप लोगों को सबको पता होगा, वो कल 23 जनवरी को 10 बजे से वो टेस्ट स्टार्ट होगी। अगर आप लोग चाहें कैसे इसमें इनरोल करें, तो आप मेरा कोड नीलेश सेकेंड यूज के इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट मतलब दीजिए HST का आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। आप इसमें 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं है कि वो बच्चे नहीं दे सकते, वो बच्चे नहीं दे सकते। इसमें सारे इस टेस्ट को सारे बच्चे दे सकते हैं, वो 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, या कोई एस्पिरेंट्स हो, या कोई 11th 12th में हो, तो सारे बच्चे उस टेस्ट को दे सकते हैं। और इस टेस्ट को जो 29 जनवरी और 13 फरवरी को भी ये टेस्ट होने वाली है। उस टेस्ट में आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, जो बच्चे मेरिटोरियस है, जिन्हें फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग इस टेस्ट को जरूर से जरूर दें। उसमें आपको बहुत सारे प्राइजेस ही मिलेंगे। फर्स्ट रैंक को एप्पल का मैकबुक मिलेगा, सेकंड टू थर्ड रैंक का आईफोन मिलेगा, फोर्थ से फिफ्थ को आईपैड मिलेगा। और इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप भी है, जैसे रैंक 1 to 10 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, रैंक 11 to 25 को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। इस टेस्ट का शेड्यूल कुछ ऐसा है, आप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 4 टेस्ट होने हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, जो कि जनवरी 23, जनवरी 29, फरवरी 6 और फरवरी 13 को होगी। क्लास 7 और 9 सारे लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। आप स्क्रीन पे उसके फर्दर टाइमिंग्स देख सकते हैं। अनअकैडमी पे एक और चल रहा है, फाइनली फॉर नीट 2022, आप देख सकते हैं स्क्रीन, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। अनअकैडमी पे एक और बैच का स्टार्ट हुआ है 2023 बैच के लिए, नीट पे जीत पे, जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। और अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस हैं वो हाई करने वाले हैं 1 फरवरी से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसका रिवाइज प्लान क्या है। और अनअकैडमी पे 25 जनवरी से 6 बजे शाम से इन्फ्लुएंसर डे होने वाले, जिसमें आप फेवरेट अपने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो है उनसे आप क्लासेस में सीख सकते हैं। वो कि शाम के 6 बजे से स्टार्ट होगी। आप मेरे को नीलेश सेकेंड यूज़ करके उसमें फ्री में एनरोल ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताया ना कि बैच ए और बैच में डिवाइड किया जाता है। तो बैच ए का मंडे और वेडनेसडे फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल होता है, और बैच बी का जिसमें मैं था उसका मंडे और वेडनेसडे एनाटॉमी प्रैक्टिकल होता था। तो एनाटॉमी प्रैक्टिकल में हमारा हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल होता था 2 to 4, उसमें आपको 62 स्टूडेंट्स आते थे एक साथ। उसमें आपको सबको डेस्क दिया जाता था। सबसे पहले हमें स्लाइड समझाई जाती थी, फिर हमें जो स्लाइड्स है उसे माइक्रोस्कोप पे देखने के लिए दिया जाता था। वहाँ आराम से आप बैठ के सारा डाउट क्लियर कर लीजिए,
जो स्लाइड्स में आपको कुछ भी डाउट है तो वो आप जाके प्रोफेसर से वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते थे, वहाँ आप जाके पूछ लीजिए, आपको आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन हमारा 2 to 4 एनाटॉमी प्रैक्टिकल होता था हिस्टोलॉजी, उस समय बैच 1 का यानी 1 to 62 रोल नंबर का फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल होता था। बात करेंगे फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के बाद में, अभी एनाटॉमी प्रैक्टिकल का सारा बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं उस 2 to 4 के स्लॉट में कभी भी ऑस्टियोलॉजी भी होता था। मतलब ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन्स की जो पढ़ाई है वो आपको वहाँ होती थी। तो हमारी मैम आके आपको सारा बोन समझा देती थी, आप वहीं पे पढ़ लीजिए देते थे, और आपको कुछ वहाँ एक्स्ट्रा बोन्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन बेसिकली यही आपको एडवाइस किया जाता है कि आप खुद अपने बोन्स लेके आएँ, जिससे कि अगर एक आपके पास वो सिंगल बोन रहेगा कि आप अपने खुद के बोन से पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जिन बच्चों के पास बोन्स नहीं है उन्हें भी बोन्स प्रोवाइड किया जाता था कि वो 2-3 के ग्रुप में पढ़ सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। हमारे पास डायसेक्शन हॉल में कैडेवर्स मोर देन सफिशिएंट है। इनिशियली आपको 5 कैडेवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे कैडेवर्स और आते हैं, जैसे कि सरफेस मार्किंग के लिए आपको फ्रेश कैडेवर्स मिलती है जो एग्जाम में होता है, या आपको सरफेस मार्किंग सीखने के लिए फ्रेश कैडेवर्स होते हैं। मतलब हमारे पास इतने कैडेवर्स है कि मतलब मुझे आज तक नहीं पता था हमारे टोटल कितने कैडेवर्स हैं। हमेशा नए कैडेवर्स आ जाते थे, मतलब वो बॉडी रखा हुआ रहता था, हम लोग वो डेड बॉडी को कैडेवर्स बोलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी के हमारे पास सफिशिएंट माइक्रोस्कोप है, सफिशिएंट स्लाइड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल में। मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की भी, वो आपको अपना खुद बोन्स लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जिनके पास बोन्स नहीं है उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन यही होता है कि आप लोग अपना बोन्स खुद लेकर आए। अब एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स की बात हो गई, बात करते हैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स की। मैं बैच बी में था, तो बैच बी का फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स ट्यूसडे और थर्सडे होता था। तो फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स आपको किन किन चीज़ों की इक्विपमेंट्स पड़ती है जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका बेबी अपैरेटस होता है, स्टेथोस्कोप होता है, ये सब वो खुद प्रोवाइड करते हैं। और हमारे प्रैक्टिकल्स में जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, लेंसेट की, स्लाइड्स की, मतलब जो आपको जरूरत है, सालिज, हीमोग्लोबिनोमीटर, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो हमारे जो फिजिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो कि वो CBS एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, और बहुत सारे जो एक्सरसाइज है, जैसे कि स्टेथोग्राफ होता है और वो मोसोजेरोग्राफ होता है, मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और एक रिएक्शन टाइमिंग वाला इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, मतलब आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। मतलब ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल्स है जो हमारा नहीं हुआ हो या किसी इक्विपमेंट्स के चलते अच्छे से नहीं करवाया गया हो। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में क्या है कि उन लोग का हर फ्राइडे में होता था, हर फ्राइडे बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स होता था। जैसे बताया ना कि 62 बच्चों का होता है। बैच ए का वेडनेसडे को होता था बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, बैच बी जिसमें मैं था, हमारा फ्राइडे को होता था बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हमारे पास सारे रिएजेंट्स और सैंपल्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस भी होता है, वहाँ पे कोई ओवर क्राउडिंग नहीं होती, आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का एक्सपेरिमेंट छूट जाए, इसका स्पेशली ध्यान रखा जाता है। इनिशियली आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स का आपको डेमो करवाया जाता है कि कैसे करना है, फिर उसके बाद सारा एक्सपेरिमेंट आप खुद करोगे। हमारे पास एक स्पेशल बायोकेमिस्ट्री डेमोस्ट्रेशन रूम भी है, जहाँ आपको जो आपको प्रैक्टिकल्स के पहले जो लेक्चर होता है उसका आप थोड़ा वहाँ पे आपको लेक्चर दिया जाता है। और जो प्रैक्टिकल्स जो डेमोस्ट्रेट किया जाता है, जैसे कि आपने बहुत पढ़ा होगा DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो सब हमें डेमोस्ट्रेट किया गया, मतलब हमने खुद अपने आंखों से देखा है उन्हें हमारे बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल रूम में। और जो हमारा जो PCR होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो भी हमने खुद देखा है अपने आंखों से कि वो कैसे होता है। इसीलिए हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है बहुत डेवलप्ड है, मतलब वहाँ बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हमारे लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी हमारा प्रैक्टिकल नहीं था जो हमारे मशीन की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से ना हुआ। हमारे समय हमारे सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से करवाए गए थे, मतलब मुझे प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ से। बेसिकली जो आप लोग अगर आओगे तो आपको पता चलेगा कि शुरू में आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर टेस्ट करवाए जाएंगे, फिर प्रोटीन के ऊपर टेस्ट करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ बेसिकली मेन फोकस होता है यूरिन एनालिसिस पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए, मतलब कि आप लोग सारे सब टेस्ट खुद से करोगे। तो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया कि एम्स क्लिनिक का प्रैक्टिकल लैब कैसा है, वहाँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ डाउट तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैं आपका वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।